रिकॉर्डिंग लेक्चर है वो आपको मिल जाएगा, कोई मसला परेशानी नहीं है। लेकिन एक चीज होगी डेफिनेटली कि इस जर्नी के अंदर ना, ये जर्नी प्रैक्टिकल जर्नी है। पहले जो दो लेक्चर्स है ना, पहले जो दो सेशंस हैं, इनको आप इसी तरीके से ले सकते हैं कि हम बेसिक्स को सिर्फ तगड़ा करेंगे। मतलब यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनको अमेजोन के बारे में बहुत कुछ पता है, जो शायद काम भी कर रहे होंगे नॉर्मल जो दराज है या शॉपिफाई है उसके ऊपर। और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट ले रहे हैं। तो हम यही कंसीडर करेंगे कि हम जीरो से ही स्टार्ट ले रहे हैं, ठीक है। एक तो इस चीज को बड़ा इंपॉर्टेंट हम लोगों ने जहन में रखना है कि अगर आपको किसी चीज का पता है तो भी आप उसको एज अ रिवीजन कंसीडर कर लें। सेकंड ये है कि हमारा जो क्वेश्चन आंसर सेशन हुआ करेगा वो रिकॉर्डेड नहीं हुआ करेगा। उसके अंदर डेफिनेटली मैं आप लोगों के साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स, कुछ चीजें ऐसी शेयर आउट करूंगा जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी हुई हैं। और वो कह लेना कि शॉर्टकट, तो शॉर्टकट का वर्ड वैसे ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी आप ये कह लें कि जो काम मैंने फॉर एग्जांपल 2 साल मार खा के सीखा या 3 साल मार खा कर सीखा, वो आप 1 महीने के अंदर सीख लेंगे। लेकिन वो जो कन्वर्सेशन है ना, वो रिकॉर्ड नहीं हुआ करेगी। उसकी दो वजह, एक तो यह है कि रिकॉर्डेड लेक्चर जब आपके पास जाएगा तो डेफिनेटली आप वही रिकॉर्डेड लेक्चर अपने किसी दोस्त को भी शेयर आउट कर सकते हैं, जाहिर बात है ना। तो यहाँ पर जो लोग बैठेंगे कल को, वो पे करके बैठेंगे, टाइम निकाल कर बैठेंगे, तो डेफिनेटली उन लोगों की जो इंपॉर्टेंस है वो बाकी लोगों से ज्यादा होनी चाहिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसको बड़ा जहन में रखिएगा। और इसीलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि एक यहाँ पर अभी हमारे सेशन स्टार्ट होंगे ना, तो लोग क्या करेंगे कि 2 सेशन अटेंड करेंगे, तीसरे सेशन में या चौथे सेशन में फिर छुट्टी कर जाएंगे, फिर आएंगे। और वो ये समझेंगे कि हमने अगर कोई चीज जगह की फी पे कर दी है या किसी जगह को थोड़ा टाइम दे दिया तो चीज पूरी हो गई है। तो फिर ऐसा नहीं है। जाहिर बात है, जो बंदा टाइम निकाल कर आ रहा है, प्रैक्टिकली चीजों को परफॉर्म कर रहा है, उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा होनी चाहिए उन कैंडिडेट से। तो फिर जो बंदा जाहिर बात है इन टच रहेगा, काम ज्यादा करेगा, फोकस ज्यादा करेगा, मेरे साथ इन टच ज्यादा रहेगा, ग्रुप पे टच, उसी को कल को इंटर्नशिप्स भी हम लोग ऑफर करेंगे। तो एक तो ये तो चलो बेसिक सी चीजें होगी। बाकी बाकी ये क्लास ड्यूरेशन वगैरह का लिखा हुआ है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। क्योंकि हमारा फर्स्ट फर्स्ट सेशन है, फ्राइडे सैटरडे संडे हमारे सेशन हुआ करेंगे। टाइम हमारा तकरीबन यही हुआ करेगा, 6 से 6:15 के टाइम पर हम स्टार्ट किया करेंगे। बीच में अगर मगरिब की नमाज के लिए हमें 5-10 मिनट ब्रेक लेनी हुई तो हम लेंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जूम का सेशन वैसे भी 40 मिनट्स का होता है। 40 मिनट्स के बाद जूम ऑटोमेटिकली ब्रेक देता है 5 से 7 मिनट की। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली इसका एक आप कह लें कि वर्जन ऐसा है। ठीक है। तो वो तो ऑटोमेटिकली हमें 5-7 मिनट की जो ब्रेक बीच में आएगी उसमें नमाज वगैरह किसी ने पढ़नी है, पानी वगैरह करना है, जो भी करना है वो हो जाएगा। ठीक है। सेकंड ये चीज है कि लाइफ टाइम सपोर्ट, ये तो मैं पहले भी आप लोगों को शायद बता चुका हूँ, बाकी आप लिंक्स वगैरह देख चुके हैं हमारे। अच्छा, लाइफ टाइम सपोर्ट का क्या मतलब है, मैं ये भी आपको थोड़ी सी एक चीजें क्लियर कर देता हूँ। यार देखो, एक तो ना ये प्रैक्टिकल सेशंस, अब प्रैक्टिकल सेशन में पहले 2 सेशन में तो चलो मैं बेसिक तगड़ी करवाऊंगा ना, तो उसके अंदर एक लेक्चर टाइप ही है कि मैंने आप लोगों की बेसिक्स तगड़ी करवानी है। वो भी ऐसा नहीं है कि कोई मैकेनिज्म है जिसको हमने रट्टा मार रहा है। वो फ्लो को हम सीखेंगे कि अमेजोन की वर्किंग कैसे होती है, चीजों को कैसे मैनेज किया जाता है, वो तो चलो हो गया। उसके बाद क्योंकि यार ये प्रैक्टिकली है सारा काम, आप प्रैक्टिकली आपने 2 महीने मुझसे सेशन लिए, 2.5 महीने लिए, उसके बाद जब आप मार्केट में जाएंगे, आप मेरे साथ इन टच रहेंगे, तो डेफिनेटली आपको मेरी सपोर्ट की जरूरत तब भी होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो उनसे ना कहें कि 2-2.5 महीने बाद अहमद भाई मैं इतना स्टेबल हो जाऊंगा कि मैं सब काम खुद ही कर लूंगा। डेफिनेटली जब आप मार्केट में जाएंगे, क्लाइंटेज के साथ भी काम करेंगे, अपना काम भी करेंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि यहाँ पर मैं दराज का और शॉपिफाई का हालांकि इस कोर्स से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन हम उसको भी टच जरूर करेंगे। और मेरी कोशिश है कि मैं यूट्यूब के ऊपर भी एक दफा लाइव आऊंगा वीडियो के साथ, और वो भी हम फ्रेमवर्क बनाएंगे। ताकि देखें, अमेजोन तो एक काम हो गया ना, इसके ऊपर तो आप इंटरनेशनल मार्केट में इंशाल्लाह काम करेंगे। लेकिन जो लोकल मार्केट्स हैं जिसमें आप खुद का बिजनेस जल्दी स्टेब्लिश कर सकते हैं, उन प्लेटफॉर्म को कैसे काम करना है, उसमें कैसे सीखना है, तो वो फ्रेमवर्क भी इंशाल्लाह हम बीच में डिस्कस करेंगे। तो डेफिनेटली जब भी आप काम करना शुरू करेंगे तो आपको कोई मसला आएगा, कोई एरर फेस करना पड़ेगा, कोई सर्वर कभी नहीं चल रहा होगा, कभी फॉर एग्जांपल कोई डॉक्यूमेंटेशन में आपको प्रॉब्लम आएगा, तो आपको मेरी सपोर्ट की जरूरत तब भी होगी। तो ये ग्रुप हमेशा बना रहेगा, इसके अंदर टेक्निकल टीम है, मैं खुद मौजूद हूँ। तो यहाँ पर आपको जो चीज होगी इंशाल्लाह वो आपको मैनेज करके दी जाएगी। और मैं आपको बता भी दूंगा डेफिनेटली कि अगर कोई चीज फॉर एग्जांपल ग्राफिक डिजाइनर ने बनानी है, तो मैं आपको बता दूंगा भाई ये ग्राफिक डिजाइनर अच्छे हैं, या आपके पास कोई डिजाइनर है तो आप उससे बनवा लो, उसको इस तरीके से कहोगे तो काम हो जाएगा।
तो ये तो अभी आप हम मतलब आपकी ये बातें ग्राफिक डिजाइनर वाली थोड़ी ऊपर से गुजर रही होंगी, लेकिन क्योंकि ये आगे की बातें अभी हमने बेसिक करनी है, सच में समझाने की हद तक कह रहा हूँ कि आपने इसमें परेशान नहीं होना कि अहमद भाई कहीं आप गायब हो जाएंगे या हम गायब हो जाएंगे। जिन बंदों ने काम करना है वो डेफिनेटली काम करेंगे हमारे साथ और आगे ग्रो अप भी करेंगे। तो अभी हमारे जो सेशन आज का है ना, उसमें हम कुछ बेसिक्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। बेसिक्स को डिस्कस करने के लिए यार देखो नॉर्मल कॉन्सेप्ट्स हैं। अच्छा मैं एक और बात आपको बता दूं, यहाँ जितने लोग बैठे हैं जो रिकॉर्डेड भी सुनेंगे बाद में, यार एक चीज मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, टू द पॉइंट। इन 2 महीने के सेशंस के अंदर कोई ऐसी बात हम लोग नहीं सीखेंगे जिसकी वैल्यू नहीं है मार्केट के अंदर। कहने का मतलब यह है कि अगर मैं आपको बता रहा हूं ना कि कॉमर्स और ई कॉमर्स में क्या डिफरेंशिएशन है, तो ये एक ही दफा बताई जाएगी। जब आप इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करोगे, जब आप किसी क्लाइंट के साथ मीटिंग में बैठोगे, तो आपको ये वाले टेक्निकल कीवर्ड्स बोलने में आएंगे, या क्लाइंट बोलेगा या आपको बोलना पड़ेगा। तो उस टाइम पर ये बैठकर सोचना कि अगर क्लाइंट आपसे ये पूछ रहा है, फॉर एग्जांपल मैं एक क्लाइंट हूं और मैं अपना बिजनेस स्टेब्लिश करना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि यार फैजान भाई मुझे सर्विसेज दें और मेरा बिजनेस स्टेब्लिश, तो मैं फैजान से पूछता हूं फैजान आपका कोई कॉमर्स का बिजनेस भी है? अगर उस टाइम पे फैजान ये सोचता है यार ये क्या फारसी बोल रहे हैं भाई, हमने तो ई कॉमर्स सीखा है, ये कॉमर्स का क्या पूछ रहे हैं, तो उस टाइम पर ये चीज बताने के लिए अहमद भाई सामने नहीं बैठे होंगे। तो ये जो बेसिक्स है ना, इन बेसिक्स को समझना है, रट्टा नहीं मारना, नॉलेज है लेना है, ताकि कल को आपको प्रैक्टिकली काम के अंदर ये हेल्प आउट करेगा। सिंपल इज दिस। तो जब हमारा थर्ड सेशन होगा, फोर्थ सेशन होगा, तो हम प्रॉपर सॉफ्टवेयर पे शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे, तो तब ये बेसिक्स दोबारा मैं नहीं बताऊंगा। तो इसीलिए आज का लेक्चर है रिकॉर्डेड है, कल का होगा तो सारे मैकेनिज्म को सुकून से बैठ के सुनिएगा, रात को रिकॉर्डेड भी एक दफा 2x पे लगाकर सुन लीजिएगा, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और कोई प्रॉब्लम हो तो नेक्स्ट सेशन में आप मेरे साथ गपशप लगाकर अपनी जो जो भी माइंड में चीजें हैं उनको क्लियर कर सके। तो कॉमर्स का मतलब यार सिंपल क्या होता है, जो फिजिकल बिजनेस है ना उसको कॉमर्स कहा जाता है। मतलब लाइक अगर आपका कोई किराने का स्टोर है तो वो एक फिजिकल बिजनेस है, वहां पर फिजिकली लोग आते हैं, आपको पैसे देते हैं, आप उनको चीज देते हो। फॉर एग्जाम्पल आप बेच रहे हो वहां पर, मैं अक्सर एग्जांपल दे देता हूँ, चलो ब्रेड्स बेच रहे हो, डबरोटी जिसको हम कहते हैं वो बेच रहे हो, तो एक बंदा आता है आपको पैसे देता है, आप उसको ब्रेड दे देते हो, घर चला जाता है, तो दिस इज द बिजनेस। पर ये कॉमर्स है, ई कॉमर्स नहीं। ई कॉमर्स का क्या मतलब है, बिजनेस थ्रू इंटरनेट। के बाइंग एंड सेलिंग तो हुई है, डेफिनेटली हुई है, लेकिन इसके बीच में इंटरनेट इन्वॉल्व है। मतलब ये है कि मैं बैठा हूं पाकिस्तान में, और वो, या मैं बैठा हूँ इस्लामाबाद में, और एक कोई बंदा बैठा हुआ है लाहौर में, और वो थ्रू इंटरनेट मेरे फेसबुक पेज पर आकर, मेरी वेबसाइट पर आकर, किसी भी जगह पर आकर मुझसे कहता है अहमद भाई मुझे ये चीज चाहिए, और वो मेरे अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करता है, मैं उसको चीज भिजवा देता हूँ। तो अब यहाँ पर भी तो बाइंग एंड सेल हुआ है ना, खरीद और फरोख्त हुई है। तो ये जो खरीद और फरोख्त है ना, इसके दरमियान में इंटरनेट इन्वॉल्व हुआ है, तो बिजनेस थ्रू इंटरनेट हुआ है। अगर इंटरनेट नहीं होता तो कराची में बैठा हुआ बंदा नहीं आता। इसकी सिंपल सी एग्जांपल मैं देता हूँ, आप लोग यहाँ आज बैठे हो, यहाँ पर 18 19 लोग 20 लोग बैठे हैं। अब जितने लोग यहाँ बैठे हैं वो ये समझ लें कि वो इंटरनेट के थ्रू यहाँ तक अप्रोच हुई है। अगर बीच में से हम इंटरनेट को निकाल दें तो चीज खत्म हो जाती। तो बिजनेस थ्रू इंटरनेट जो है ना, जिसके अंदर इंटरनेट इन्वॉल्व हो, उसको ई कॉमर्स कहते हैं। तो याद रखिएगा, अगर कोई बंदा ये कह दे कि आप कॉमर्स करते हो तो इस पर कंफ्यूज नहीं होना, बेसिकली वो पूछ रहा है कि आपको फिजिकली बिजनेस भी करते हो। अच्छा, अब टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स बहुत सारी हैं, लेकिन हमारे काम की चीजें हैं बी टू बी और बी टू सी। ये दो इतने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना भाई, कि इनको याद रखना बहुत जरूरी है, बहुत 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 जरूरी है। यहाँ पर कोई भी बंदा बैठा हुआ डिफ्रेंसिएशन करके बता सकता है अहमद भाई बी टू बी ये होता है और बी टू सी ये होता है। कोई भी बंदा, कोई भी एक बंदा अनम्यूट करे माइक को, ताकि मुझे थोड़ा सा नॉलेज हो जाए कि आप लोगों को कितना वैसे नो हाउ है। कोई बंदा भी बता सकता है व्हाट इज मेंट बाय बी टू बी, बी टू बी का क्या मतलब। सर मोहम्मद अली, आई थिंक बिजनेस टू बिजनेस, आई थिंक जिससे हम कॉपरेट करते हैं कि आप अपनी चीज कोई दो, उसके अगेंस्ट मतलब आपने जो कोई चीज लेनी हो उसके अगेंस्ट आप पैसे नहीं देते, आप अपनी कोई चीज उसको बार्टर डील जिसे कहते हैं, आई थिंक। आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है अली, थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगे। जी मैं ये कह रहा था कि शायद बार्टर डील जैसे कि कोई प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट हम करते हैं एक्सचेंज, उसको आई थिंक कहते हैं बिजनेस टू बिजनेस। प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट इज नॉट द राइट कीवर्ड। वो तो फैजान लिखा हुआ है ना बिजनेस सबने, टू बी टू बी बिजनेस इज मेंट बाय बिजनेस टू बिजनेस, वो तो मैं बोल रहा हूँ व्हाट इज द मैकेनिज्म। ये तो सर आप कह रहे हैं ना कि
एक एब्रीविएशन होगी ना, वो तो ठीक है, बिजनेस टू बिजनेस, लेकिन व्हाट इज मेंट बाय दिस? अगर मैं आपसे कहता हूं कि यार ये बिजनेस टू बिजनेस डील है, तो इसका क्या मतलब? चले मैं समझाता हूं, ठीक है? इसीलिए मैं कह रहा हूं ये कॉन्सेप्ट्स आज पकड़ लें, कल जब इंशाल्लाह हम चाइना में मैन्युफैक्चरिंग करना सीखेंगे ना, कि चाइनीज प्रोडक्ट को कैसे सोर्स करना है और चाइना से कैसे प्रोडक्ट बनाकर यूके में पहुंचानी है, ये हम सीखेंगे ना इधर बैठ के। तो जब हम तब सीखेंगे, तो तब बी टू बी मैं नहीं बताऊंगा कि बी टू बी क्या। तो इसीलिए अभी आपको इसको ग्रैब करना है कॉन्सेप्ट को। बी टू बी का मतलब ना बायर टू बायर नहीं, बायर टू बायर किसी बायर टू बायर नहीं, गौर से सुनिएगा। देखिए, बी टू बी का मतलब ये है कि एग्जाम्पल देकर समझाता हूं, फिर आपको प्रॉपर डेफिनेशन समझ आएगी। फॉर एग्जाम्पल, फैजान का एक करियाने का स्टोर है, ठीक है? अब उसका करियाने का स्टोर है, वो वहां पर जो है ना ब्रेड्स बेचता है, डबरोटी बेचता है। अब डॉन, आपको पता है, एक डबरोटी की कंपनी का नाम है, ब्रेड्स की कंपनी का नाम है। फैजान जाता है डॉन की कंपनी के पास और उनको कहता है कि भाई मुझे 100 ब्रेड्स दे दो, एक 100 डबल रोटीज मुझे दे दो, ठीक है? अब उस कंपनी ने फैजान से पैसे लिए और फैजान को 100 ब्रेड्स दे दी। अब इस ड्यूरेशन में, इस मैकेनिज्म के अंदर भी बिजनेस हुआ है। बिजनेस हुआ है ना, एक बंदे ने बेचा है, दूसरे बंदे ने खरीदा है। कंपनी ने बेचा है, फैजान ने खरीदा है, बिजनेस हुआ है। लेकिन इस बिजनेस को हम बिजनेस टू बिजनेस डील कहते हैं। क्यों? क्वेश्चन इज क्यों अहमद भाई? हम दुकान, किराने की दुकान पे भी तो जाकर यही करते हैं। मैं एक ब्रेड लाता हूं और घर जाकर खरीद कंज्यूम कर लेता हूं, लेकिन डिफरेंस क्या है दोनों में? यहां पर फैजान ने नंबर वन बल्क में चीज उठाई है, नंबर वन। नंबर टू, फैजान की जो नीयत है, फैजान का जो मॉडल है बिजनेस, वो ये है कि मैं 100 ब्रेड्स लेकर जाकर आगे सेल आउट करूंगा, एक एक करके, दो दो करके, तीन तीन करके, पांच पांच पे करके, वो उसकी मर्जी है, जैसे मर्जी बेचे। लेकिन उसका माइंड सेट ये है कि मैंने वो 100 ब्रेड्स खानी नहीं है, मैंने वो घर नहीं लेकर जानी कंज्यूम करने के लिए, मैंने वो 100 ब्रेड्स अपनी दुकान पे लाकर रखनी है और एक एक करके बेचनी है। तो जो बिजनेस कंपनी और फैजान के दरमियान में हुआ है, ये बिजनेस टू बिजनेस डील है। एक ने बेचा है, दूसरे ने खरीदा है, बिल्कुल ठीक है, कंफर्म है, बिल्कुल ऐसे ही हुआ है, इसी को तो बिजनेस कहते हैं। लेकिन जो खरीदार है, उसकी नीयत आगे बेचने की है, वो खुद नहीं कंज्यूम करेगा, और उसने बल्क में चीज उठाई है, एक दो तीन चार करके नहीं उठाई। उसने 100 उठाई है, उसने 200 उठाई है, उसने 300 उठाई है। तो दिस इज बिजनेस टू बिजनेस डील, ठीक है? समझ आ गया ये कॉन्सेप्ट? किसी को कोई कंफ्यूजन है किसी को? फिर मैं बिजनेस टू कंज्यूमर बता देता हूँ। चले बिजनेस टू कंज्यूमर भी समझ लें, ताकि इकट्ठे आपको आइडिया हो जाए। अब फैजान दुकान पर ले आया, उसने 100 ब्रेड्स रख दी। अहमद अपने घर से गया और मैं जाकर फैजान को कहता हूँ, भाई ये 100 रुपए ले लो और मुझे एक ब्रेड दे दो। मैं ले आया, मैंने घर लाकर खा ली, बच्चों को खिला दी, बहनों को खिला दी, अम्मी अबू को खिला दी, जिस मर्जी मेहमान को खिला दी, किसी को भी खिला दी। लेकिन उससे क्या हुआ? ये भी तो बिजनेस है, ये भी तो अहमद भाई वही हुआ है, ये भी तो बाइंग एंड सेल हुआ है। वहां पर फैजान ने कंपनी से लिया था, यहाँ अहमद ने फैजान से लिया है। व्हाट इज द डिफरेंस? ये आप क्यों कह रहे हैं ये बिजनेस टू कंज्यूमर है? बिकॉज अहमद की नीयत है कि मैंने उसको खाना है, मैंने कंज्यूम करना है, मैंने आगे नहीं बेचना। नंबर वन डिफरेंस दोनों में ये था। नंबर टू ये था, मैंने बल्क में नहीं खरीदा भाई, मैंने जाकर 50 ब्रेड्स नहीं उठा के ले आया, मैं 60 ब्रेड्स नहीं उठा ले आया, मैं एक दो तीन लाया हूं अपनी यूजेज के हिसाब से। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बिजनेस टू बिजनेस डील एंड बिजनेस टू कंज्यूमर डील। अब यहां पर मैं आपका एक बात और बता रहा हूं, अपने ना पल्लू से बांध लो इस बात को, क्योंकि जी जी, अच्छा, जिस बंदे ने प्रॉपर काम करना है ई कॉमर्स की दुनिया में, उस बंदे को एक कंट्री से मैन्युफैक्चरिंग करवाकर दूसरी कंट्री में बेचना आता हो, तब जाकर आप प्रॉपर बिजनेस मॉडल को सीखेंगे और प्रैक्टिकली भी करेंगे तो समझ में आएगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपने बनाकर अमेजोन पर ही बेचना है। भाई आप चाइना से बनवाओ, पाकिस्तान ले आओ। आज मेरी एक शिपमेंट पहुंचनी है पाकिस्तान में मसाजर्स की, तो मेरी तो पहुंच रही है, मैं तो आज तक चाइना नहीं गया, और भाई मेरा पासपोर्ट भी नहीं बना हुआ, मेरा आज तक पासपोर्ट ही नहीं बना भाई। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह 4 कंट्रीज में काम कर रहा हूं, डिफरेंट अकाउंट्स में दिखाऊंगा नेक्स्ट वीक से, यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड दुबई के अंदर। मैं आज तक दुबई गया नहीं हूं भाई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 1 दर्जन से ज्यादा ब्रांड्स दुबई में बनाए।
जिनको मैं वन बाय वन बता सकता हूँ और खोल कर भी दिखा सकता हूँ आप लोगों को, और दिखाऊंगा इंशाल्लाह आगे। तो अहमद भाई का पासपोर्ट भी नहीं है। हाउ इज इट पॉसिबल अहमद भाई, ये कैसे मुमकिन है? और मैं आपको एक और बात बताता हूँ जबरदस्त, मैंने एक शिपमेंट अली बाबा से तैयार करवाई और मैंने $5,600 की, ये पिछले महीने की बात है, $5,600 पाकिस्तानी, 17-18 लाख रुपए की एक शिपमेंट बनवाई, यूके लेकर गया, डिफेक्टिव निकल आई। प्रॉब्लम था उसके अंदर, मैं प्रोडक्ट भी बता देता हूँ, हेयर ड्रायर्स से, हेयर ड्रायर्स, ब्लोअर ड्रायर्स जो उनसे होते हैं, उसमें प्रॉब्लम निकल आया। आप यकीन करें, 1 घंटे के अंदर मैंने केस फाइल किया चाइना के अंदर, 1 घंटे के अंदर, एंड अल्हम्दुलिल्लाह सेम डे के ऊपर, सेम डे के ऊपर चाइनीज ने वो जो पैसे, यार अपना माइक म्यूट कर दें कैंडी, माइक म्यूट कर दें, म्यूट कर दें। अभी पहला पहला 1-2 दिन है तो मैं बार बार बता रहा हूँ, वरना मैं अपनी साइड से ही कर दिया करूंगा। लेकिन मसला जाहिर बात है, कल को आपको आएगा, किसी क्लाइंट के साथ बैठे होगे, वो कहेगा भाई माइक म्यूट करो, तो आपको समझ ही नहीं लगेगी यार माइक कहाँ से म्यूट करना है। वो कहेगा वीडियो बंद कर दो, ब्लर आ रही है, पता ही नहीं चलेगा वीडियो कहाँ से ऑन हुई भी है। तो ये प्रैक्टिस खुद करें, ठीक है। अच्छा, तो मैं बता रहा था कि यार उसी दिन चाइनीज ने मेरे पूरे पैसे वापस किए, पूरे पैसे, $5,600 में से $1 नहीं कट किया। इन्वेंट्री फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी है। अब मैं अगर उसमें से 510 यूनिट थे, 10 डिफेक्टिव है, 20 डिफेक्टिव है, बाकी सारी इन्वेंट्री मेरी फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ये कैसे, अहमद भाई ने आज तक चाइना देखा नहीं, मैं तो चाइनीज बॉर्डर तक नहीं गया भाई, मैंने खुंजराब पास नहीं देखा आज तक, और छोड़े। तो कहने का मकसद ये है कि इट्स ऑल अबाउट इंटरनेट, दुनिया ग्लोबल विलेज है, लेकिन इस काम को करने के लिए डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए कि बिजनेस टू बिजनेस दुनिया कैसे वर्क कर रही है। तो मैं आपको यहां पर एक कॉन्सेप्ट छोटा सा क्लियर कर दूं। अली बाबा एक बहुत बड़ा नाम है, आगे हम प्रैक्टिकली उसको सीखेंगे, ठीक है ना। 2-2.5 हफ्ते बाद हम प्रैक्टिकली अली बाबा को सीखने पर पहुंचेंगे। अली बाबा बिजनेस टू बिजनेस प्लेटफॉर्म है। वहां पर आप जाकर, अली एक्सप्रेस में कंफ्यूज मत होना, अली एक्सप्रेस इज अ डिफरेंट कंपनी, मैं अली बाबा की बात कर रहा हूँ। अली बाबा पर आप कहते हो मुझे 1 यूनिट दे दो, 2 यूनिट दे दो, 3 यूनिट दे दो, वो नहीं बनाते आपके लिए भाई। उनके ऑर्डर्स मिनिमम हंड्रेड्स में होते हैं, 200, 400, 500, इवन ऐसे ऐसे मॉडल्स भी हैं जो 1,000 यूनिट से कम आपको बनाकर ही नहीं देते। आप कहें ना कि यार ये एबीसी आइटम है, मुझे 1,000 यूनिट, 500 यूनिट बना दो, कहेंगे नहीं इसका एमओक्यू 1,000 है, एमओक्यू का मतलब है मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 1,000 है। तो अली बाबा बिजनेस टू बिजनेस प्लेटफॉर्म है, वहां के जो खरीदार हैं वो आगे बेचते हैं, ठीक है। हम खुद अली बाबा से सोर्सिंग करवाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करवा के, वो सारा मैकेनिज्म हम सीखेंगे, अमेजोन पे सेल आउट करते हैं। लेकिन अमेजोन बिजनेस टू कंज्यूमर वेबसाइट है, अमेजोन इज द बिजनेस टू कंज्यूमर प्लेटफॉर्म, वहां पर रिस्ट्रिक्शन है, आप 5-6 यूनिट से ज्यादा इकट्ठे ऑर्डर नहीं कर सकते, अमेजोन आपको अलाउ नहीं करता कि भाई इतने ज्यादा यूनिट नहीं आप लेकर जा सकते, समझ आ रही है। तो वो बिजनेस टू कंज्यूमर है, दराज बिजनेस टू कंज्यूमर है। कभी आपने ऐसा किया, आप दराज पर जाकर आपने कहा 200 यूनिट मैंने ऑर्डर कर ली, कभी किया आपने? नहीं किया ना भाई, क्योंकि वो बिजनेस टू कंज्यूमर वेबसाइट है, वहां पर बिजनेस टू कंज्यूमर लोग जो है ना बिजनेस कर रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो इस ये इतनी डिटेल जो मैं बातें बता रहा हूँ ना, ये इस एक स्लाइड की 3 लाइन है और मैंने शायद 15 मिनट लगाए हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि अहमद भाई इतना जोर डाल रहे हैं क्यों, कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहे हैं, क्योंकि कल को अली बाबा पर काम करोगे और यही नहीं पता हुआ कि बिजनेस टू बिजनेस प्लेटफॉर्म है या उसका मैकेनिज्म क्या है, तो काम कैसे करोगे। तो कॉन्सेप्ट्स बुनियाद आपकी पहले 2-3 सेशंस में बनेगी। उसके अलावा डिफरेंट टॉप इंटरनेशनल वेबसाइट्स हैं। अच्छा, एक तो ये कॉन्सेप्ट भी मैं आपका आज क्लियर करता हूँ। यार ये जो वर्ल्ड वेबसाइट है ना, ये गलत लिखा हुआ है, ये किसी मेरे टीम मेंबर ने बनाई होगी ये स्लाइड, ये गलत है ये वेबसाइट। ये देखो, वेबसाइट तो ई ग्रीन रेवोल्यूशन की भी है, वेबसाइट आपकी भी हो सकता होगी। वेबसाइट इज अ स्मॉल थिंग, ये प्लेटफॉर्म्स हैं। प्लेटफॉर्म्स का मतलब है कि इनकी इनकी वेबसाइट एक पार्ट है। ये हम आगे सीखेंगे कि फुलफिलमेंट सेंटर कितने बड़े बड़े हैं, अमेजोन के जो ऑफिसेज है ना फुलफिलमेंट सेंटर, वो हम सीखेंगे फुलफिलमेंट सेंटर पहले होता क्या है, वो हम आगे सीखेंगे, कंफ्यूज ना हो। बस मैं इतना बता दूं कि मतलब पाकिस्तान में उन्होंने अभी तक ओपन ही नहीं किया, मतलब आप कहने स्पेस का ही मसला समझे शहरों के अंदर बना, इतने बड़े बड़े उनके लार्ज फुलफिलमेंट सेंटर्स हैं। तो ये वो ओनली वेबसाइट्स नहीं है, दे आर प्लेटफॉर्म, फिर कस्टमर सपोर्ट अवेलेबल है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं ना, तो वो प्लेटफॉर्म्स हैं। तो हम कह लेते हैं Amazon, ईबे, वॉलमार्ट, इट्से, दराज इन पाकिस्तान। अहमद भाई बड़े बड़े प्लेटफॉर्म नामवर नामवर मौजूद हैं, इट्से भी है, ईबे भी है, वॉलमार्ट भी है, दराज भी है, बड़ा नाम है। तो अहमद भाई हम Amazon क्यों कर रहे हैं? आप क्यों कहते हैं कि Amazon रिकमेंडेड है, Amazon सीखो, इसमें ज्यादा क्लाइंटेज है? कोई बंदा मुझे बता सकता है?
चले मैंने यहाँ पर व्हाट इज अमेजोन लिख के स्लाइड भी ओपन कर। अगर मैं आज आप लोगों से पूछ लूं, चलो मैं आपसे पूछता हूँ यार, फैजान आप अमेजोन सीखने के लिए क्यों आए हो, तो फैजान के पास कोई लॉजिकल आंसर होना चाहिए, ये आंसर नहीं होना चाहिए मेरे दोस्त ने बताया था अमेजोन बहुत अच्छा है। और भाई भाड़ में जाए दोस्त, दोस्त किसी काम नहीं आते आजकल के दौर में, ठीक है, कड़वा सच है पर सच है। मुझे फैजान आकर ये ना कहे अहमद भाई आपकी फेसबुक पे पोस्ट देखी थी बड़ी अच्छी लगी मैं आ गया। नहीं, मुझे लॉजिकल आंसर दो, अमेजोन क्यों सीखने आए हो भाई। कोई बंदा दे दे, कोई भी दे, यहाँ पर जो बंदा समझता है कि यार वो अमेजोन सीखना चाहता है और अपना वक्त निकाल कर यहाँ बैठा, क्यों। अमरीन ने उनमें से जो पॉइंट्स है उनमें से एक बिल्कुल सही जवाब दिया है, 55% ऑफ वर्ल्ड ई कॉमर्स को अस्सलाम लेकर। वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मोहसिन हैदराबाद से। जी जी मोहसिन। बेसिकली मैंने जो ऑब्जर्व किया है, अमेजोन बेसिकली वर्ल्ड लार्जेस्ट जो एक प्लेटफॉर्म है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस आप कर सकते हैं। और पूरे वर्ल्ड वाइड आप वहाँ से बैठ के जो है ना वो अमेजोन से अपना प्रॉफिटेबल ई कॉमर्स बिजनेस आप जो है रन कर सकते ऐसे ही हैं। बड़ा प्लेटफॉर्म है, प्रॉफिटेबल प्लेटफॉर्म है। बिल्कुल। अच्छा, फैजान ने भी ठीक जवाब दिया है, मैं इसको थोड़ा सा एलुबरेट कर देता हूँ। बिल्कुल ठीक है यार, देखो हमारे जो मैं मतलब यार मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूँ। देखो अगर आप लोग भी यहाँ टाइम निकाल कर बैठे हो तो हमने कड़वी कड़वी बातें करनी है पर सच्ची बातें करनी, ठीक है। मतलब अगर आप इस कंपनी को, इतनी बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स की कंपनी है, एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूँ यार, हमने ना हम लोग हमेशा रोते हैं कि यार कोरोना आया ना, तो हमने ये कहा कि मुझे लोग कहते थे अहमद भाई वो अमेरिका का जो रेजिडेंट है ना, उसको अमेरिकन गवर्नमेंट $400 महीने का दे रही है, $1000 महीने का दे रही है, हमारी गवर्नमेंट हमें क्या दे रही है। तो हम लोगों के अंदर प्रॉब्लम यह है कि हम अपने गिलेबान में झांक कर ये नहीं देखते कि आज तक हमने अपने मुल्क को क्या दिया। डिफिकल्टीज हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं है। हम मुझसे ज्यादा कौन कहेगा कि पाकिस्तान में डिफिकल्टीज हैं, जो हम 6 साल से काम कर रहे हैं, हम आज तक पेपाल को नहीं ला सके पाकिस्तान में। मैं समझता हूँ मुश्किलात हैं, लेकिन फिर भी। हाँ जी यार, आवाज आ रही है आप लोगों को, आवाज आ रही है। जी जी अब भाई, आ हाँ रही है जी। मतलब। असल में इस्लामाबाद में नॉर्मली ऐसा नहीं होता, असल में कोई इशू बना हुआ है वायर्स में ना। तो प्रॉब्लम ये आ रहा है कि उससे 4G भी काफी ज्यादा इफेक्ट हुआ हुआ है, लाइट जाती है बीच में तो 4G भी बंद हो जाता है, वरना नॉर्मली ऐसा नहीं होता, ये एक्सेप्शनल केसेस हैं, ठीक है। तो हम यार बात इसमें ऐसे कर रहे थे, मैं आपसे बात कर रहा था, मैं कह रहा था यार देखो, जब 2019 में ना कोरोना आया ना तो हम सब लोग रोते थे पाकिस्तानी, लेकिन हम लोगों ने ये नहीं देखा कि यार एक कंपनी, ये अमेरिका की एक कंपनी है ना अमेजोन, इसने 2019 के अंदर ऑलमोस्ट आप कह लें कि, यहाँ पर ये फिगर्स लिखे हुए हैं, just a minute, हाँ, 300 बिलियन, $300 बिलियन की सेल की एक साल में 2019 में। तो सोचे $300 बिलियन का बिजनेस किया है इस एक कंपनी ने। और फिर वो मतलब 2020 में फर्दर इंक्रीज हुआ, अब तो मजीद और बहुत ज्यादा हो गया। तो ये चीज हमें माइंड में रखनी चाहिए कि एक तो ये पॉइंट हो गया। सेकंड में आपको समझाता हूं कि अगर ई कॉमर्स की 100 दुकानें हैं ना पूरी दुनिया में, उसमें से 10 वालमार्ट की हैं, 4 दराज की हैं, 6 ईबे की हैं फॉर एग्जांपल, तो 52 शॉप्स अकेली अमेजोन ओन करता है। तो आप इससे सोच लें कि इसने पूरी ई कॉमर्स वर्ल्ड का आधे से ज्यादा हिस्सा कवर करके रखा हुआ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितनी बड़ी मार्केट है डेफिनेटली कस्टमर भी उतना बड़ा है, रिस्पॉन्स भी उतना बड़ा है। लेकिन यहाँ पर एक चीज समझने वाली है बड़ी इंपॉर्टेंट, कि यार जब कोई इतनी नेट बड़ी पे बोल रहा मार्केट होता है में मैंने काम अमेजोन करते हो से ना, ऑर्डर किया आपको ऑर्डर सीखना भी करा। उतने ही तरीके से पड़ता है, मेहनत भी उतने तरीके से ही करनी पड़ती है। क्योंकि मैं अक्सर एक बात कहता हूँ
कि यार अगर आप अमेजोन के ऊपर लिस्टिंग करना हम आगे सीखेंगे, मतलब ऐड लगाना सीख लेते हो ना, तो आप दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर ऐड लगा सकते हो। आप यकीन करो, जब आप दराज पर ऐड लगाओगे तो आप कहोगे अहमद भाई यार 5 मिनट में मैं लगा के फारिग हो गया हूँ ऐड को, ये क्या चक्कर है। तो इसलिए आपको नहीं लगेगा, क्योंकि आपने एक मुश्किल चीज को सॉल्व किया होगा। उसके नीचे चीजें बहुत आसान है, ईबे बहुत आसान है, इससे बहुत आसान है। अब मैं आपको एक और मजेदार बात बताता हूँ। अमेजोन के ऊपर एक दिन के अंदर 300-300 डॉलर की मार्केटिंग हो जाती है, पाकिस्तानी 1 लाख रुपया तकरीबन बन जाता है। टैक्स डाल के लाख रुपए की मार्केटिंग एक दिन में हो जाती। अब यहां पर अगर फैजान बैठा है और फैजान ने एक ब्रांड बनाया है और उस फैजान ने उसकी मार्केटिंग की है, सीखा है, तो जब वो इट्से के ऊपर आएगा, इट्से में टोटल 2-3 डॉलर लगते हैं एक दिन की मार्केटिंग के ऊपर। किधर 200 डॉलर 300 डॉलर और किधर 2-3 डॉलर। तो सोचो कि इट्से पे काम करते हुए क्या फैजान घबराएगा जिसने 300 डॉलर लगाया हुआ है एक दिन में? नहीं ना। तो उस प्लेटफॉर्म को इसलिए सीख रहा हूं, आपका लॉजिकल जवाब, एक तो वर्ल्ड बिगेस्ट कंपनी है, नंबर 2 ये है कि मार्केट उसने बहुत बड़ी कैप्चर की हुई है, सेकंड ये है कि जब इसको कैप्चर कर लूंगा तो बाकी मार्केट ऑटोमेटिकली आसान होती चली जाएंगी मेरे लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा सबसे बढ़कर क्लाइंटेज। जाहिर बात है, मैं कभी भी आपको ये नहीं कहूंगा आप अपने पैसे खुद लगाओ। मैं अक्सर लोगों को एक एग्जांपल देता हूं कि यार मैंने आप लोगों को भी दी होगी, कुछ लोगों ने मुझसे इंटरेक्शन किया था कि डॉक्टर के पास आप जाते हो, डॉक्टर आपको पेज के ऊपर आपकी मेडिसिन लिख कर देता है, आप वही मेडिसिन अपने घर में क्यों नहीं लिख लेते हो भाई? आप भी तो इंसान हो, डॉक्टर भी इंसान है। तो व्हाट इज द डिफरेंस दोनों में? तो दोनों में फर्क ये है भाई कि उसके पास एक स्किल सेट है जिससे उसने डिटेक्ट किया है कि आपको क्या बीमारी है। ठीक है, समझ आ रही है ना मेरी बात? तो इसी तरह अमेजोन के बिजनेसेस, जो लोगों के पास प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जिनके एग्जिस्टिंग बिजनेसेस हैं, उनके लिए भी आप सर्विसेज दोगे, और जो जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए भी सर्विसेज दोगे। और हमारा मेजर गोल इन सेशंस के अंदर होगा कि हम बाहर की क्लाइंटेज के बारे में बात करें। उसकी बहुत बड़ी वजह यार, क्योंकि मुझे 6 साल हो गए, मतलब 2017 में मेरी ग्रेजुएशन हुई। मैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान बहरिया यूनिवर्सिटी, नेवी की यूनिवर्सिटी, उसका गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। मैंने कंप्यूटर साइंसेस किया और एकल मैंने किया, अमेरिकन सर्टिफिकेशन है। लेकिन हमारी जो खानदान है, हम शुरू से बिजनेस करते हैं, तो मैंने बिजनेस को ही प्रेफरेंस दी है। आइजो मार्ट के नाम से मेरी अपनी ये प्ले स्टोर के ऊपर एप्लीकेशन भी है, वेबसाइट भी है। तो कहने का मकसद ये है कि मैंने ये चीज ऑब्जर्व की है कि पाकिस्तानी क्लाइंट से मैं तो अब खच 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 से दूर ही रहता हूँ, क्योंकि सीधी बात है, गोरे का बिजनेस संभालोगे ना, वो आपको 300-400 डॉलर देने के लिए यूं मिनट में तैयार होता है, अगर आपके पास स्किल है, अगर आप उसका काम हैंडल कर सकते हो। पाकिस्तानी बंदा ना रुपीज में कन्वर्ट करना, उसको कहोगे ना यार मैं 100 डॉलर महीने का तुमसे लूंगा, कहेगा यार 100 डॉलर 30,000 रुपये बन जाते हैं, 30,000 में क्या करोगे भाई? अब उसको कोई बंदा बताए कि यार बगैर पासपोर्ट के तुम्हारी मैन्युफैक्चरिंग करवा कर लेकर जाऊंगा और सब तुम्हारा बिजनेस दूसरी कंट्री में, वो कहेगा वो तो ठीक है, पर 100 डॉलर, तो यार वो 100 डॉलर भी उसके मुंह पर फेंक दो, तुम लोग इतने प्राइसलेस नहीं हो। ठीक है ना? और अगर किसी बंदे को ये शक है कि अहमद भाई आप कितना चार्ज करते हैं, तो भाई ई ग्रीन रेवोल्यूशन की वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे जाओ, आप लोगों ने देखा है मेरे चार्जेस वहां लिस्ट डाउन होकर लगे हुए, वहां जाकर खुद देख लेना कि अहमद भाई कितना चार्ज करे। ठीक है? तो ये इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं आपको 100 डॉलर लेने से मना कर रहा हूँ कि चीप काम मत करो तो मैं खुद लेता हूँ, ऐसा नहीं है। तो बहुत सारी चीजें जिसको हम देखेंगे आगे। अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि अब अमेजोन 22 मार्केट्स में, 22 कंट्रीज के अंदर अमेजोन अवेलेबल है। 22 कंट्रीज बहुत बड़ा हिस्सा होता है भाई दुनिया का, और जिसमें अमेरिका भी इन्वॉल्व है, अमेरिकन कंपनी है। तो ये इंपॉर्टेंट है। एक आखिरी 5 मिनट है, फिर जूम क्लोज हो जाएगा, क्योंकि वो मैंने बताया 5-7 मिनट की ब्रेक होगी। तो अभी हम इस स्लाइड को नहीं शुरू करते, वो मैं आऊंगा तो फिर स्टार्ट करेंगे। अभी अभी कोई मुझे सिर्फ बंदा भी ये बता दे कि क्या एनालिसिस है। आप लोगों ने थोड़ा बहुत मार्केट देखी होगी, कुछ वीडियोस देखी होंगी, तो आप लोग क्या प्रेफर करते हो, किस मार्केट में काम करना चाहिए? बाकी बाद में मैं तो बताऊंगा, अभी आपका क्या नजरिया, कोई भी बताना चाहे। अमेरिका से स्टार्ट लें, जर्मनी से लें, कहाँ से लें? अमेरिका। वालेकुम सलाम जी जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, मैं नायाब जाफर, कोयटा बलूचिस्तान से। जी जी जी। सर, आई थिंक सो कि देखिए, अगर अमेरिका की कंपनी है और फिर ये वर्ल्ड वाइड फैली भी हुई है, तो फिर ऑब्वियसली हमें फिर अमेरिका से ही स्टार्ट लेना चाहिए। ठीक है। अच्छा, जो लोग ये जवाब दे रहे हैं ना, कुछ लोगों ने यहाँ अमेरिका बोला है, कुछ ने यूके बोला है, वो लॉजिकल जवाब देना। अब हम मतलब अब हम वो मैट्रिक के बच्चे नहीं है, अब हम बड़े हो गए, अब तुक्के नहीं मारने। जो बंदा कह रहा है यूएसए, जैसे इन्होंने कहा क्योंकि अमेरिकन कंपनी है इनके ख्याल में, इसीलिए वहां से स्टार्ट। और जो बंदा दुबई कह रहे हैं, इब्राहिम भट्टीज भाई,
वो बताएं दुबई से क्यों लेना चाहिए, कोई लॉजिकल जवाब दें ना। क्यों दुबई से क्यों लेना चाहिए, क्या रीजन है, दिमाग में क्या है, माइंड में कुछ प्लस पॉइंट्स होंगे ना दुबई के, इसीलिए आप दुबई को प्रेफर कर रहे हैं, क्या है वो? क्विकली आंसर देना है, ठीक है, क्विकली नहीं दे रहे। अच्छा, जमजम लैपटॉप वाले भाई के हैं, उनका नाम यहाँ यही आ रहा है, उन्होंने बोला यूके। यूके वाई यूके? कोई? अच्छा, ये कह रहे हैं फास्टली ग्रो कर रही है, चले ठीक है। और ठीक है, यूएसए इज और प्रॉफिट रेशो ज्यादा है, इब्राहिम भाई का कहना है यूएसए इज बिगेस्ट बस रिस्ट्रिक्शन मेक डिफिकल्टीज, ठीक है। और कोई बंदा, मतलब एक भाई ने यूके बोला है, वो यूके वाले भाई अगर यहाँ जवाब दें भाई यूके क्यों, ताकि बाकी भी भाई बैठे हुए ना सब बैठकर सुनते हैं आपका क्या माइंडसेट में चल रहा है, क्या है दिमाग में, यूके क्यों? ठीक है, मोहम्मद अली भाई कह रहे हैं पॉपुलेशन ज्यादा, जारी बात है 52 स्टेट्स हैं, बहुत बड़ी कंट्री है भाई, हम तो हाथी चूंटी वाला मुकाबला है, चूंटी है उसके सामने। और कोई बंदा, कोई सजेशन, कोई तो दिमाग में चल रहा होगा ना, कुछ कुछ तो। अहमद भाई, इसमें जी आई थिंक यूएस का मार्केट भी सबसे बड़ा है, और वहाँ के लोग जो है वो ज़्यादातर वहाँ की पॉपुलेशन प्रेफर करती है, अपना टाइम बिल्कुल बचाती है, और ऑनलाइन जो परचेजिंग है उसको ज़्यादा प्रेफर करती है, बिल्कुल रादर देन कि वो खुद मार्केट जाए और वहाँ से परचेज करे। बिल्कुल। तो इसी वजह से यूके का परसेंटेज भी ज़्यादा है, ऑब्वियसली 52 स्टेट्स हैं, तो आपके पास बहुत बड़ा वास्ट एक जो है वो एरिया है जहाँ पे आप जो है अलग अलग स्टेट में आप वो कर सकते हैं बिजनेस, रादर देन दूसरी जो कंपैरेटिवली वो कंट्रीज हैं। ठीक इस है वजह से आई थिंक यूएस का मार्केट को प्रेफर करना चाहिए। ठीक है ठीक है। आप यूएसए को, बिल्कुल आपने आपने जो टेक्निकल बातें बताई बिल्कुल ठीक है। एक सर्वे के मुताबिक 70% पॉपुलेशन यूएसए की अब ऑनलाइन शॉपिंग करती है, ठीक है, क्योंकि वो इतना उनको अब इजीनेस दे दी गई है अमेजोन ने, कि वो जाहिर बात है कोई गलत चीज़ होती है तो वो रिप्लेस हो जाती है, और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें। सेकंड ये है कि वहाँ पर डेफिनेटली ऑर्डली वेजेस के ऊपर लोग काम कर रहे होते हैं, तो अगर एक बंदे ने, हम तो एक जराब लेनी है ना, एक सॉक्स का जोड़ा अस्सलाम लेने वालेकुम गए। सर। जी जी, वालेकुम सलाम। सर इंडिया में भी पॉपुलेशन ज्यादा है, वहाँ पर ही बिजनेस हो सकता है। इंडिया में हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान से रिस्ट्रिक्शन है, वहां पर अकाउंट बड़ी मुश्किल से बनता है पाकिस्तानी उसके ऊपर, डिटेल्स के ऊपर। हाँ, इंडियंस तो, इंडियंस अगर खुद, अगर यहाँ इंडियन मुझसे पूछेंगे कि अहमद भाई हम कहाँ से स्टार्ट लें, तो भाई आप इंडिया से स्टार्ट लो, और कहाँ से स्टार्ट लो। वहां तो अमेजोन के ऊपर भी जाओ, फ्लिपकार्ट के ऊपर भी जाओ, नाइका के ऊपर भी जाओ, किसके ऊपर इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है भाई, वहां तो सबसे पहले अपनी कंट्री में स्टार्ट करो। 1.5 अरब की पॉपुलेशन है। सिर्फ तुम लोगों को सीखना क्या है जो इंडियंस हैं, कि सिर्फ सोर्सिंग सीख लेनी है, खरीदारी, यही जो मैंने अभी बात की, बिजनेस टू बिजनेस कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं, उनसे चीज कैसे सस्ते दामों में खरीदनी है, अपनी मर्जी की चीज कैसे बनानी है, अपनी मर्जी की पैकेजिंग कैसे करवानी है, अपनी कंट्री तक कैसे पहुंचाना है, और उसको कस्टमर जब ऑर्डर करेगा तो फुलफिल कैसे करना है, ये मैकेनिज्म है उनको सीखने के लिए। लेकिन बाकी लोग भी परेशान ना हो, हमारे पास दराज भी है, शॉपिफाई भी है, एंड अभी हम अमेजोन भी सीख रहे हैं, तो अमेजोन भी है दुबई में, आप कर सकते हो जो पाकिस्तानी। ठीक है, एक मेन बोल रही है यूके बिकॉज पाउंड इज मोर वैल्यूएबल देन डॉलर्स, ठीक है। अच्छा चलें, अब ऐसा है कि अभी हमारा लास्ट मिनट चल रहा है, ब्रेक होगी 5 से 7 मिनट की, मैं कोशिश करूंगा, इधर अजान होने लगी है, नमाज पढ़ लेता हूँ मैं भी, आप लोग भी पढ़ लें, तो 10-15 मिनट्स के बाद आराम से पानी शानी पी कर आए। आप लोगों ने जो बातें की हैं बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब मैं आपको टेक्निकल साइड दिखाऊंगा, जब आप वापस आएंगे ना, आप टेक्निकल साइड देखेंगे कि हर मार्केट की टेक्निकल साइड क्या कह रही है, ठीक है, ताकि आपके जहनों में जो क्वेश्चंस हैं, क्यूरीज हैं, वो क्लियर हो जाए, ठीक है। चलें, आफ्टर 10 to 12 मिनट्स में यहाँ पर न्यू लिंक आएगा, उसको इसी तरीके से ज्वाइन कर लीजिएगा जिस तरीके से अभी किया, ठीक है।